हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? फाइन, ओके। तो जो हम लोग का चैप्टर चल रहा है 7 नेशनलिज्म, ठीक है। नेशनलिज्म में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों ने नेशंस एंड नेशनलिज्म के में क्या डिफरेंस है उसको हम लोगों ने जान लिया, ठीक है ना। ठीक, समझ में आ रहा है ना? बहुत सिंपल है, सीधा सा फंडा है। जब हमारे अंदर राष्ट्रवाद की फीलिंग होगी, जब ही हम लोग एक नेशन को कॉन्स्टिट्यूट कर पाएंगे, ठीक है ना। आज हम लोग का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। इसमें हमारे जो तत्व हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो किन किन पॉइंट्स पर, किन किन टॉपिक्स पर, किन किन तत्वों पर ये हमारा नेशनलिज्म डिपेंड करता है, ठीक है। फर्स्ट हम लोग का है इसमें शेयर्ड बिलीव्स। शेयर बिलीव्स में शेयर बिलीव्स है। सेकंड हमारा हिस्ट्री, फिर हमारा टेरिटरी, देन शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियाज, देन कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटीज, ठीक। अब हम लोग उसको एक एक करके इसको समझेंगे, इसमें क्या डिफरेंस है इनको पढ़ेंगे, ठीक है। शेयर्ड बिलीव्स, शेयर्ड बिलीव्स में ऑल फिजिकल थिंग्स एग्जिस्ट इन अ नेशन इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द बिलीव्स दैट पीपल हैव अबाउट देम, ठीक है। इसमें क्या, जो हमारी जो फिजिकल थिंग्स हैं, ठीक है, जो हम लोग की फिजिकल थिंग्स है जो एक नेशन में एग्जिस्ट करती है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। इसके जो हमारे विचार हैं उसके ऊपर, पीपल जो उनको सोचते हैं, विचार करते हैं, उनके ऊपर नहीं है, ठीक है। नेशन कैन बी कंपेयर्ड विद अ टीम। जो एक नेशन है वो एक टीम के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि बहुत सारा ग्रुप है, हम लोगों ने वहाँ क्या पढ़ा था, उनके अंदर भावना होंगी तो एक अच्छा राष्ट्र बनेगा। लेकिन मैंने ये बताया था, उनके ऊपर अगर वो चीज़ नहीं भी हो तो भी हम लोग का एक नेशन बन सकता है। वो चीज़ यहाँ पर नेशन कैन बी कंपेयर्ड विद अ टीम, एक नेशन जो एक टीम के साथ को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक। अ सेट ऑफ पीपल्स हु वर्क और प्ले टुगेदर एंड मोर इम्पॉर्टेंटली कंसीव ऑफ देमसेल्फ एज अ कलेक्टिव ग्रुप। जो एक सामूहिक ग्रुप है, अगर उसको हम ट्रीट करें, चाहे वो एक साथ रहता हो, चाहे वो एक साथ खेलते हो, चाहे एक साथ घूमते हो, चाहे एक साथ जाते हो, कुछ भी जो हम लोग का होता है एक शेयर बिलीव में हम लोग का आता है। तो हम लोग मान लिया कि हम लोग यहाँ पर हैं और वहाँ के जो थॉट्स हैं वो हम लोगों ने वहाँ सीखा, उन चीज़ को हम लोगों ने यहाँ शेयर किया। मैंने आप लोगों को कल एग्जांपल भी दिया था सुपरस्टिशंस के बारे में, कि मान लो कि हम लोग वहाँ हम लोगों ने सीखा कि हम लोग कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, कोई नया काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। मम्मी बोलती हैं कि बेटा ये खा, एक चम्मच दही और शक्कर खा जाओ तो इतना काम अच्छा हो जाएगा, तो इसमें सफल हो जाएगा। वही सब चीज़ें हैं। तो हम लोग जो दूसरों से सीखते हैं वही चीज़ इसमें हम लोग दूसरे में इसको कन्वे करते हैं मैसेज को, ठीक है ना। वही हम लोग को शेयर बिलीव्स में आ जाता है। सेकंड हम लोग का हिस्ट्री। अब हिस्ट्री को हम लोग क्या पास्ट से बोलते हैं। जो हम लोग का पास्ट हो गया वो हमारा हिस्ट्री। हम लोगों ने, जब आप लोग हो गए, जब छोटे रहे होगे 6-7 साल के, कुछ आपने कुछ ऐसा काम किया होगा जो शायद आपको याद होगा, तो वो लोग क्या, वो पास्ट हो गया, ठीक है। पास्ट में जो हमारे एंसेस्टर्स है, उन सब चीज़ों ने लोगों ने क्या काम किया, जो हम लोग पढ़ते हैं। कोई लड़ाई हो गई तो पास्ट में, एंशियंट टाइम में, महाभारत टाइम, रामायण टाइम में जो चीज़ हुई वो क्या हुई, ठीक है। तुलसीदास, कबीरदास, उन लोगों ने क्या क्या रचनाएं की, वो हम लोग का एक पास्ट हो गया। और प्रेजेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में ये अलग चीज़ क्या होंगी, ये हम लोग हिस्ट्री है तो हम लोग इसमें पास्ट से इसके अंदर कोरिलेट करते हैं। पीपल हु सी देमसेल्फ एज अ नेशन ऑल्सो एम्बॉडी ऑफ अ सेंस ऑफ कंटिन्यूइंग हिस्टोरिकल आइडेंटिटी। जो अपने आप में कॉन्स्टिट्यूट रहते हैं लोग, उनके अंदर एक कंटिन्यूइंग हिस्टोरिकल आइडेंटिटी होती है। उनकी आइडेंटिटी किस तरह की हो सकती है कि वो ड्राइंग या कलेक्टिव मेमोरीज, जो उनकी पुरानी मेमोरीज थी उनको अटेंशन देना, कि हम लोग की ये मेमोरीज थी कि हम लोगों ने पास में ये सब चीज़ें पढ़ी, तो उन्होंने कलेक्शन हो गया एक मेमोरीज का जिनके रखी थी। लेजेंड्स में हमारे जो मतलब आज़ादी जिन्होंने दिलाई थी, हमारे महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए, जो लेजेंड्स हैं उनके बारे में हम लोग क्या जानते हैं हिस्ट्री के साथ, उनकी क्या भावनाएं थी राष्ट्र के प्रति, ठीक है ना, उनको हम कोरिलेट करते हैं यहाँ पर। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, बहुत सारे हमारे को हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है। पहले टाइम में हम लोग, अब मान लो कि मिल्खा सिंह है, उन लोगों ने रिकॉर्ड बनाए कंटिन्यू गोल्ड जीतने के, और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया रेस में। उन्होंने 9.78 मीटर 100 मीटर में सेकंड्स में 9.78 सेकंड्स में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, तो क्या एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बने रह गए। अब क्या, उसेन बोल्ट ने अपना नया रिकॉर्ड कायम कर दिया 100 मीटर में, तो वो चीज़ें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बन के रह जाते हैं, ठीक है। फिर हमारा एग्जांपल के नेशनलिज्म इन इंडिया इन्वोक इज एंशिएंट सिविलाइजेशन कल्चर हेरिटेज। जो अब देखो कि जो हम लोग पुराने टाइम में जो हमारी विचारधाराएं हुआ करती थी, जो हमारे बिलीव्स हुआ करते थे, जो हमारी सोच विचार हुआ करती थी, वो पुराने टाइम की जरूरी थोड़ी ना कि वो आज ही फॉलो
हो सकता कहीं होती हो सकता नहीं होती हो, लेकिन जो हिस्ट्री है, हमारी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स हैं, वो हम लोग इसमें के अंदर नेशनलिज्म में लेके आएंगे। क्यों लेके आएंगे? वो इसलिए लेके आएंगे क्योंकि हमारी जो विचारधारा है, हमारी सोच है, हमारे अंदर की जो भावना है, वही सब चीज़ों में पहले जो लोगों में होती थी वही भावना होती थी, एक राष्ट्र को बनाते थे। अब जो बदल गई हैं वो हम चीज़ों को, भावना है वो भी वही एक राष्ट्र को बनाती है, निर्मित करती है। तब हम लोग का आता है टेरिटरी। नेशंस आइडेंटिफाइड विद पर्टिकुलर टेरिटरी। जो हम लोग का राष्ट्र है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, छोटे छोटे राष्ट्र के बड़ा राष्ट्र बना हो, तो एक जब तक वो टेरिटरी नहीं होगी, एक जगह नहीं होगी, सीधी सी बात है, जब वो एक छोटे छोटे बन के अलग अलग देश बन गए तो उनको आइडेंटिफाई कैसे किया गया? उनके नाम से, उनकी जगह से। अब ऐसे इंडिया को बोल दिया इंडिया, अब इंडिया कहाँ है ये तो किसी को नहीं पता, ठीक है ना। इंडिया कहाँ है ये तो किसी अननोन पर्सन से पूछेंगे, वो क्या मुझे तो नहीं पता। लेकिन जब उसको बता दिया कि ये वाला पार्ट इंडिया का है, तो इसको एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी मिल गई ना, आइडेंटिफाई कर लिया कि ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये चाइना है, ये अमेरिका है, ये साउथ अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ये चीज़ें आइडेंटिफाई करती हैं। शेयरिंग कॉमन पास्ट एंड लिविंग टुगेदर एज अ पर्टिकुलर टेरिटरी। ये जो शेयरिंग कॉमन पास्ट, ठीक, और इसके साथ है लिविंग टुगेदर ऑन अ पर्टिकुलर टेरिटरी। जो हमारा ये कॉमन पास्ट है पिछला, और जो एक साथ हम लोग रह रहे हैं टेरिटरी में, उन दोनों को मिला के एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बनती है। इमेजिन एज एन ऑन पीपल, वो एक मिलके क्या बनाते हैं? एक राष्ट्र बनाते हैं, ठीक है। जो उनकी कॉमन पास्ट है उसको लेके, और जो जहाँ रह रहे हैं पर्टिकुलर टेरिटरी में, उनके विचार एक कलेक्टिव, एक सामूहिक आइडेंटिटी बनाते हैं, ठीक है। वो एक बनाने के बाद उनका जो रिजल्ट निकलता है वो एक नेशन के रूप में निकलता है, ठीक है। फोर्थ हमारा आता है शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियाज। शेयर पॉलिटिकल आइडियाज में आता है हम लोग टेरिटरी प्लस शेयर्ड हिस्टोरिकल आइडेंटिटी। जो हमारी टेरिटरी है, क्षेत्र है, और शेयर्ड हिस्टोरिकल आइडेंटिटी, जो हमारी जो शेयर हिस्टोरिकल यानी कि पुराने टाइम की जो आइडेंटिटी है उसके साथ उसको जोड़ के जो निकलता है वननेस और अ ग्रुप, हमारे अंदर अपनी वननेस एंड और अ ग्रुप की फील जो हम लोग के निकल के आता है, वो एक फीलिंग के साथ में ये निकल के आता है, या तो खुद एक इंडिविजुअल या फिर एक सामूहिक ग्रुप, ठीक है। उसमें क्या कहता है हम लोग का शेयर्ड विजन ऑफ द फ्यूचर। हम लोग का जो विजन है वो हम लोग को आगे के लिए क्या तय करना है, वो सब चीज़ें इसमें डिसाइड की जाती हैं। कलेक्टिव एस्पिरेशन, कलेक्टिव हमारी इमेजिनेशन होती है, हमारी भावनाएं होती हैं, प्रेरणात्मक होती हैं, वो सब चीज़ें मिला के इन दोनों को, इन सबको मिला के एक नेशन को कॉन्स्टिट्यूट करती है। लिखा है नेशन, तो यही एक नेशन को कॉन्स्टिट्यूट करके बनाती है। अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स सच एज डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, लिबरलिज्म। जो एक सेट है वैल्यूज और प्रिंसिपल है उसके उद्देश्य, ठीक, तो उनको क्या, एक डेमोक्रेसी, एक सेक्युलरिज्म, एक लिबरलिज्म, जो ये तीन चीज़ें मिलके एक पर्टिकुलर नेशन को एक कॉन्स्टिट्यूट करती है, बनाती हैं, एक स्ट्रॉन्ग नेशन के रूप में उसको प्रेक्षित करती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इट रिप्रेजेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटी ऑफ अ नेशन। ये एक देश की, एक पर्टिकुलर लोग की, एक वहाँ के सामूहिक ग्रुप की एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। इसमें क्या पॉलिटिकल वैल्यूज एंड आइडियाज, ये क्या बनाते हैं? एक शेयर्ड बाय ऑल, ये क्या मिलकर बनाते हैं? एक सिटीजन, ठीक है। डेमोक्रेसी में क्या होता है हमारा, एक जो पॉलिटिकल वैल्यूज हैं एंड आइडियाज हैं, जो उनकी पॉलिटिकल वैल्यूज और आइडियाज हैं वो क्या बनाते हैं? शेयर होते हैं सब में, और वो मिलके क्या बनाते हैं? सिटीजन्स को, ठीक है। सिटीजन्स को उन्होंने यहाँ बना दिया। ये कहाँ से निकल गया? एक डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ठीक है। हम लोग का लास्ट सब्जेक्ट है हमारा कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी। कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी में हम लोग कहते हैं बिलीव्स इन इक्वलिटी। हम लोग समानता में बिलीव करते हैं। अगर हम लोग समानता में बिलीव नहीं करेंगे, लोग क्या कहते हैं कि इनको समान अधिकार मिले, हमें नहीं मिले। तो जब लोग हमारे समान अधिकार नहीं होंगे तो हम लोग उसको कैसे इसमें इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है। उसी वजह से जो लोग इक्वल ट्रीटमेंट है, लिबर्टी है, आज़ादी है, वो हम लोग को अगर इक्वली ट्रीट नहीं होंगे तो वो हम लोग को कैसे मिलेगी, ठीक। तो हम जो हमारी लैंग्वेजेस हैं वो हमारी सेकेंडरी आती हैं, लेकिन जब हम लोग को आइडेंटिटी ही नहीं मिलेगी, जो हमारे कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी ही नहीं मिलेगी, तो हम लोग उस चीज़ को कैसे फुलफिल कर पाएंगे। जब लैंग्वेज और जो हमारे कल्चरल आइडेंटिटी है वो यहीं से तो निकल के आएगी। पहले हम लोग को अपने अधिकार मालूम होंगे तब ये चीज़ यहाँ से निकल के आएंगी, ठीक है ना। ये हम लोग का कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, ठीक है। अब इसमें कंक्लूजन में क्या निकल के आता है? जो हम लोग का राष्ट्र है, नेशन है, वो नेशनलिज्म किस तरीके से बनता है? जब हमारे अंदर भावना होंगी राष्ट्रवाद की, तभी एक नेशन हम लोग बना पाएंगे, ठीक। अब नेशन को बनाने के लिए ये 5 पॉइंट्स हैं जिनको जो पूरा नेशन एंड नेशनलिज्म इनके ऊपर पूरा डिपेंड करता है, जिनको बोला है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ नेशनलिज्म। पहला इसमें हम लोग का शेयर्ड बिलीव्स, सेकंड था हमारा हिस्ट्री, ठीक है। थर्ड था हमारा टेरिटरी,
फोर्थ हमारा शेयर पॉलिटिकल आइडियाज, और लास्ट हमारा कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी। इन पांचों को मिला के हम लोग नेशन और नेशनलिज्म को डिफाइन करते हैं कि बेसिकली इनमें मतलब क्या है। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ? आप लोग इसको समझेंगे, पढ़ेंगे, जो भी आपको डाउट हो उसको मुझसे आप क्लियर करेंगे। ठीक है ना? तो हम लोग की आज की क्लास थी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेशनलिज्म। हम लोग का ये था जो हम लोग का नेशनलिज्म का ही पार्ट था, इन्हीं को ही हम लोगों ने टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।